Welcome students. Hello, I am Sarabjit Kaur, your maths mentor. Welcome to Career Plus Academy. आज हम पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 क्लास 10 रियल नंबर्स का लेकर आए हैं. पहले हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किया था पार्ट 1 में. आज हम आपके साथ सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर करेंगे कि इंटीजर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं. हम इसके आपके साथ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे. चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो अब हम करने जा रहे हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स का फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर्स. हम बात इंटीजर्स की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हमने कहा, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. वो क्या कहता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सेज दैट a is equals to bq plus r where r is greater than or equals to 0 but less than b. What does this mean? This means that remainder can either be 0 or can be greater than 0 but less than the divisor which is b here. So let us start with the first question of some properties of integer. Now let us say that let b is equals to 3. आप बोलेंगे हमें कैसे पता b 3 लेना है? क्योंकि it is written in our question that it is either of the form this or this. तो जब हमें ये दिया होता है तो हमारे पास b की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाती है. अगर अब आप यहाँ पर b को 3 ले रहे हैं तो अब आप बता सकते हैं हमारा r क्या होगा? हमारा r 0 से तो स्टार्ट होगा लेकिन वो जो भी b की वैल्यू है उससे 1 लेस होगा. यहाँ पर 3 है तो b होगा हमारा 0, 1 या 2. दैट इज इट. हमारा r b से लेस होगा. अगर हमारा b यहाँ पे 5 होता तो हमारा r 0, 1, 2, 3, 4 होता. b 100 होता तो r हमारा 0 से 99 होता. सो फर्स्ट केस है हमारा r इक्वल्स टू 0. अगर हमने कहा केस 1, अगर हम r इक्वल्स टू 0 को कंसिडर करते हैं तो हमारा a किस फॉर्म का होगा? हमारा जो a होगा इट विल बी 3q plus 0 which can be written as 3q. अगर हमने ये देखा 3q की फॉर्म में है लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है that show that the square of any positive, यानी कि अभी हमें इसका स्क्वायर भी दिखाना होगा. So can we say that squaring both the sides? अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स करते हैं तो इट विल बी a square is equals to 3q the whole square. So can we write this as 3 into 3q square? मैंने यहाँ पर 3 स्क्वायर 9 को ब्रेक कर दिया 3 into 3q स्क्वायर को. क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ a square is equals to 3m where m is ऑफ द फॉर्म 3q स्क्वायर. अगर हम इसको लेट कर लेते हैं, अगर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये 3q स्क्वायर हमारा m है तो m क्या है? m इज ऑल्सो इंटीजर. m इज ऑल्सो इंटीजर. तो यानी कि हमारे पास a स्क्वायर आ गया 3m की फॉर्म में विच इज ट्रू. सो कैन वी से दैट इट इज ट्रू फॉर r is equals to 0. r equals to 0 के लिए हमने देख लिया कि ये वैल्यू ट्रू है. Let us come to the next value which is 1. तो अगर हम कहते हैं केस 2, ये हमारा केस 1 है जहां पे हमने r equals to 0 लिया. अब हम केस 2 कंसिडर कर रहे हैं जहां पर r is equals to 1 है. अगर r 1 है तो हमारे पास यहां पर a किस फॉर्म का हो जाएगा? 3q plus 1. अगेन हमें क्या चाहिए? स्क्वायर. तो हम इसको क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स. अगर हमने यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स किया तो इट विल बी a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q plus 1 होल स्क्वायर. नाउ वी आर अप्लाइंग a plus b द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी. तो यहां पर हम लगाते हैं a plus b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी. Can we say that a square is equals to
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहां पर ये हमारा, अगर हम इसको कलेक्ट करें, हमें चाहिए 3m प्लस 1। अगर हम इसको कलेक्ट करें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर। यानी कि यहां पर a स्क्वायर कैन बी रिटन एज, इफ आई टेक 3 कॉमन, इट विल बी 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अगर मैं इसको लिखना चाहती हूं तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू m प्लस 1, वेयर m क्या है हमारा, यहां पर एज्यूम किया हमने 3q स्क्वायर प्लस 2q, जो भी 3 के साथ होगा वो हमारा m होगा। और m क्या है हमारा, इंटीजर, वो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं यहाँ पे, आप यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं। नाउ कैन वी से दैट इट इज ट्रू फॉर r इक्वल्स टू 1। सिमिलरली हमारा जो लास्ट केस है, केस फॉर r इक्वल्स टू 2, हम वो भी यहां पे कर लेते हैं। केस 3 फॉर r इज इक्वल्स टू 2। अगर r 2 है तो a क्या होगा हमारा, a होगा 3q प्लस 2। अगेन हमें क्या चाहिए, स्क्वायर। सो कैन वी से दैट स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, अगर हमने स्क्वेयरिंग किया इट विल बी a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 12q। अब हम q की टर्म्स को कलेक्ट करते हैं और कांस्टेंट टर्म को पीछे लिखते हैं। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 1 4। हमारे पास जो 4 है वो कांस्टेंट टर्म है। क्या हम इसको कुछ ऐसा ब्रेक कर सकते हैं जहां पर हमें प्लस 1 मिल जाए? यस, 4 कैन बी रिटन एज 3 प्लस 1, तो हमारा वो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ सकता है। लेट अस सी, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 कैन बी रिटन एज 3 प्लस 1। अगर ये 3 प्लस 1 की फॉर्म में है, क्या हम इसका एक पेयर बना सकते हैं? यस, डेफिनेटली हम एक पेयर यहां पे बना सकते हैं। तो अब हम अगर ये फर्स्ट पेयर देखें तो यहां से हमारा 3 कॉमन है। अगर 3 कॉमन है तो अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, इट विल बी 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1। कैन वी राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, वेयर नाउ m क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3q स्क्वायर प्लस 4q plus 1, and where m is also an integer. Therefore, we can say that it is true for r is equals to 2. तो अभी हमने क्या देखा कि हमारा कोई भी केस होता है इस फॉर्म में, so it is always true for the case of 0, 1 and 2. यानी कि कोई भी फॉर्म होगी 3m plus 1 की या 3m की, हम उसके स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। So this was our first question. Now let us come to the second question. अब हम ये second question लेते हैं। For any positive integer n, prove that n cube minus n is divisible by 6. तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि let b is equals to 6. अगर b 6 है तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? हमारा रिमाइंडर होगा 0, 1, 2, 3, 4 या 5। हमें पता है 0 से 1 लेस देन b, तो यहां पर आ जाएगा 5। अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा n सपोज r होता 0, तो हमारा a क्या होता? फॉर r इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0 विच कैन बी रिटन एज 6q। a हमारा 6q है। तो अब हम देखते हैं n क्यूब माइनस n। अगर हम देखें तो n क्यूब माइनस n, इसको हम क्या लिख सकते हैं? n इज कॉमन, कैन वी राइट इट एज n स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसको फर्दर और फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको? n इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर हम देखें, हम यहाँ पर n को रिप्लेस करते हैं अगर 6q से, तो क्या हम ये देख सकते हैं, हम यहाँ पर a ले रहे हैं, हम इसको n भी ले सकते हैं,
क्योंकि उसने बोल दिया है यहाँ पे प्रूव दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, तो यानी कि हम यहाँ पर a को n से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि अब जो हमारा n, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर a जो है वो n से भी रिप्लेस हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, n हमारा 6q हो गया। अगर n 6q हो गया तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, जहां पे भी n है कैन वी राइट 6q इंटू 6q माइनस 1 इंटू 6q प्लस 1। क्या ये हमारा डिविजिबल है 6 से? यस, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 6 बैठा हुआ है। सो वी कैन से दैट इट इज ट्रू एंड डिविजिबल बाय 6। अब हम चेक करते हैं, ये हमारा फर्स्ट केस था, हमारे टोटल 6 केसेस बनेंगे। अब हम चेक करते हैं फॉर सेकेंड केस, फॉर r इज इक्वल्स टू 1। अगर r 1 है तो हमारा n क्या होगा, 6q प्लस 1। अगेन हमारा जो n क्यूब माइनस n है वो था n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 की फॉर्म में। तो जहां जहां n है हम वहां पर 6q की वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, 6q प्लस 1, ये n की जगह आ गया। नेक्स्ट वाले n में क्या लिखेंगे, 6q प्लस 1 और ये वाला माइनस 1, और लास्ट वाले में 6q प्लस 1 तो n का वैल्यू और प्लस 1 यहां पर ये वैल्यू। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6q प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 6q and then 6q plus 2. Can we say again this is the divisible of 6? Yes, क्योंकि ये 6q का मल्टीपल बैठा है यहाँ पे। और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, 6q ये रहा, यहां से 2 कॉमन जाएगा तो इट विल बी 6q इंटू 2। तो हमारे पास क्या रह गया, 6q प्लस 1 ये रहा, और यहाँ पे रह जाएगा 3q प्लस 1। अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म 12q इंटू 6q प्लस 1 इंटू 3q प्लस 1। तो ये भी हमारा डिविजिबल बाय 6 है। सो इट इज ट्रू फॉर r इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये हमारा डिविजिबल है एंड डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट हम लेते हैं फॉर r इज इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास r2 है तो n किस फॉर्म का आएगा, 6q प्लस 2। तो हमारा जो n क्यूब माइनस n है उसमें हम क्या वैल्यू प्लेस करेंगे, n की जगह आ जाएगा 6q प्लस 2, और नेक्स्ट में n माइनस 1 और लास्ट में था n प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, इट विल बी 2, और अंदर रह गया 3q प्लस 2। यहां से क्या आएगा, 6q प्लस 1, और यहां पे आएगा 6q प्लस 3। कैन वी टेक 3 कॉमन? यस, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3q प्लस 2, 6q प्लस 1, एंड दिस विल बी 3q प्लस 1। अगेन ये 6 का डिविजिबल है, फैक्टर है, तो इट इज डिविजिबल बाय 6। तो हम यहां पर लिख देंगे इट इज ट्रू फॉर r इक्वल्स टू 2 एंड डिविजिबल बाय 6। तो ये इसके लिए ट्रू है। अब हमारा केस है 4 और 5 के लिए। सो लेट अस सी टू दैट ऑल्सो कि अगर हमारा केस फॉर r इज इक्वल्स टू 3 है तो हमारे पास n किस फॉर्म में हो जाएगा, 6q प्लस 3 की फॉर्म में हो जाएगा। तो यहां पर अब हमारा n क्यूब माइनस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी है हम यहां पर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, यहां पर हम n की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। तो इट विल बी 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 माइनस 1 इज प्लस 2 इंटू 6q प्लस 3 प्लस 1 इज प्लस 4। कैन वी टेक कॉमन, यहां से 3, यहां से 2 और यहां से भी 2 कॉमन। यहां पर क्या रह जाएगा, 2q प्लस 1, 3q प्लस 1 और यहां पर 3q प्लस 2। अगेन ये बन गया हमारा 12 इंटू
2q plus 1, 3q plus 1 and 3q plus 2. तो अगेन ये 12 है, 12 इज ऑल्सो दी डिविजिबल नंबर ऑफ 6, तो ये 6 से भी डिविजिबल है, तो इट इज ट्रू फॉर r is equals to 3 and divisible by 6. अब नेक्स्ट आता है हमारा for r is equals to 4, तो n क्या हो जाएगा 6q plus 4. आपको ये सारे केसेस वहां पे करके दिखाने हैं और ये लास्ट ईयर भी हमारा पेपर में आया था और ये आपका एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको आप जरूर करिएगा. नाउ फॉर r इक्वल्स टू 4 अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम n क्यूब माइनस n में n की वैल्यू 6q प्लस 4 प्लेस कर देंगे. तो पहला आ गया 6q प्लस 4, नेक्स्ट आ जाएगा 6q प्लस 4 माइनस 1, 6q प्लस 3 और लास्ट आ जाएगा 6q प्लस 5. तो यहां तक तो हमें पता है कि ये हमारा प्रोसीजर है. अब इसमें कॉमन देखते हैं. पहले टर्म में 2 कॉमन है, दूसरे टर्म में 3 कॉमन है, तो यहां पर आ जाएगा 3q प्लस 2, 2q प्लस 1 एंड लास्ट इज 6q प्लस 5. तो ये बन गया हमारा 6 इंटू 3q प्लस 2, 2q प्लस 1 एंड 6q प्लस 5. तो ये भी डिविजिबल है 6 का, यस, क्योंकि यहां पर ये जो नंबर है इट इज द फैक्टर ऑफ 6, तो इट इज डिविजिबल बाय 6. सो इट इज ट्रू फॉर r इज इक्वल्स टू 4. लास्ट है हमारा फॉर r इज इक्वल्स टू 5. तो n क्यूब माइनस n हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे n क्या बन जाएगा 6q प्लस 5. तो यहां पर हम वैल्यू प्लेस करते हैं. पहला आ जाएगा 6q प्लस 5, सेकेंड में 6q प्लस 5 माइनस 1 तो 6q प्लस 4 और लास्ट में 6q प्लस 6. तो यहां से 2 और यहां से 6 दोनों कॉमन, तो 12 बन जाएगा. तो ये हो जाएगा 12, 6q प्लस 5, 3q प्लस 2 एंड q प्लस 1. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 6 क्योंकि 12 है, 6 का डिविजिबल है यहां पे. सो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर r इज इक्वल्स टू 5. तो इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, वहां से जाके आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज वेट फॉर आवर थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच.